ने कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपका जो जन्म हुआ, आपने जो अवतार लिया है वो तो राक्षस का वध करने के लिए लिया है ना। आप राक्षस का वध करने के लिए अवतार लिया है और आप यहाँ अनेक लीलाएं कर रही हैं। कार्तिकेय भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सेना तैयार करो, आज ही युद्ध होगा, आज ही आक्रमण करेंगे उस तारकासुर पर। सारे देवताओं ने प्रसन्न हो गए, देवता जयकार करने लगे, कार्तिकेय भगवान का अभिवादन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने सारी सेनाओं को इकट्ठा किया है। कार्तिकेय भगवान को अनेक अनेक देवताओं ने अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं। प्रचेताओं के द्वारा भगवान को सुंदर छत्र प्रदान किया गया है, उसको भगवान ने शीश पर धारण किया है। अब वो सेना शंकर भगवान की जो बालक है कार्तिकेय भगवान, वो सेना का नेतृत्व करते हुए, उसमें स्वयं नारायण है, देवराज इंद्र, अग्नि भगवान, अनेक अनेक देवता अपनी पूरी सेना को लेकर उस तारकासुर का वध करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, कह रहे हैं नारद इतना भयंकर विशाल सेना है, उसको देखकर दिशाएं नियंत्रण में नहीं है। और दोनों तरह की, जब दोनों तरफ की सेनाएं आ गए हैं, अनेक अनेक वीर अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर, कोई किस पर प्रहार कर रहा है, कोई किस पर प्रहार कर रहा है, किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी के पैर कट रहे हैं, किसी के शीश कट रहे हैं। पूरी भूमि उन कटे हुए हाथ और पैरों से मानो आच्छादित होने लग गई है। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। वीरभद्र महाराज को उस मानव बड़ा भयंकर स्वरूप बनाकर उस तारकासुर को क्षण में समाप्त कर देना चाहते हैं। नारद जी उनके समीप जाकर बोले, हे वीरभद्र भगवान, आप इस युद्ध से आप तारकासुर के साथ मत करिए युद्ध, क्योंकि ये जो तारकासुर है ना, ये तो स्वयं कार्तिकेय भगवान के हाथ से ही मारा जाएगा। वीरभद्र भगवान को कहने लगे कि हे नारद जी, आपको लगता है मेरी वीरता पर संदेह हो रहा है? अरे मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, उनका गण हूँ, भला मैं कैसे युद्ध न करूं? और आज इस युद्ध भूमि में मैं स्वयं आपको अपना पराक्रम दिखाऊंगा, क्योंकि वीर तो वही है ना जो युद्ध भूमि में अपना बल दिखाए। और जो वीर होता है वो अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न शरीर के बाद भी निरंतर युद्ध करता रहता है। इसलिए हे नारद जी आप हटो, आज मैं इस तारकासुर को मानो स्वाहा कर दूंगा। बड़ा भयंकर विशाल युद्ध हुआ है वीरभद्र महाराज और इस तारकासुर की सेना के बीच। अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया है। उसके बाद तारकासुर से विष्णु भगवान ने भी युद्ध किया है। नारायण भगवान ने भी बड़ा भयंकर युद्ध किया, परंतु ये तारकासुर है ना, ये आज किसी से मारा ही नहीं जाता है। और जैसे ही सब देवता हारने लगे, अब तो ब्रह्मा जी कार्तिकेय भगवान के पास जाकर कहने लगे कि हे भगवान, आपका अवतार ही इस राक्षस को मारने के लिए हो रहा है, इसलिए अब देरी क्यों हो रही है? इसलिए आप इसका वध करिए। भगवान कार्तिकेय तो ब्रह्मा जी से कहने लगे, आप चिंता न करो, हम अभी वध करते हैं। अब सारे देवताओं के आगे से कार्तिकेय भगवान युद्ध करने चले गए। कार्तिकेय भगवान जब युद्ध करने गए, तारकासुर ने देखा, अट्टहास करने लगा, गर्जना करने लगा और सोचने लगा, अरे देवताओं, तुम वास्तव में बड़े दुर्बुद्धि हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो देवताओं ने देखो, जब मुझसे जीत नहीं पा रहे हो तो ये छोटे से बालक को आगे से कर दिया। देवराज इंद्र नहीं जीत पाए, स्वयं तुम्हारे नारायण नहीं जीत पाए, अग्निदेव इत्यादि नहीं जीत पाए, तो अब इस बालक का सहारा ले रहे हो। इस बालक के सहारे तुम क्या मेरे को युद्ध में जीतना चाहते हो? नारायण को देखकर कहने लगे, तत्र विष्णु छलीस दोषी। विष्णु भगवान से तो कहने लगे, तुम तो रोज के ही छली आओ, कौन सी अनोखी बात हो गई? तुमने कब किसके साथ छल नहीं किया, जरा बताओ तो सही।
कह रहे हैं तुम वेद विरुद्ध कर्म करने के लिए जाने जाते हो और इसीलिए अनेक प्रकार से छल करके तुमने बलि को वचन में बात दिया था ना। इतना छोटा बालक बनकर गए उसके सामने और जब उसने सारा दान का संकल्प कर लिया तो उसका सब कुछ नाप लिया। छलिया तो बहुत पहले से ही हो, उसमें कोई संदेह नहीं। और इसी प्रकार से तुमने छल से मधु और कैटव का भी वध किया था ना, उनको मोहित कर लिया, उनको वरदान मांगने की बात कही और फिर उन्हीं से वरदान मांग लिया। और जिससे वरदान मांगा उससे वरदान भी ये मांगा कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ। ऐसे तुमने मधु कैटव को मारा था ना। इसलिए हे नारायण, छलिया तो तुम हो ही हो, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इतना ही क्या बताएं, समुद्र का मंथन किया, समुद्र का मंथन करके राक्षसों ने भी मेहनत करी, उसमें से अमृत निकला, अमृत मोहनी स्वरूप में देवताओं को पिला दिया। और क्या बात करें, रामो भूत्वा हतो नारी बाली विंद सितो ही संग। तुमने राम अवतार में वो जो राजा बाली है उसको छल से मारा, विभीषण से तुमने जो है उस सुग्रीव से दोस्ती कर ली, उसका भाई मार दिया। वो बाली का क्या दोष था? और कहने लगे जो तुम्हारा ये भाई है ना इंद्र, ये भी कम छलिया नहीं है, ये भी बड़ा धूर्त है। इसने अपने ही भाइयों का गर्भ में ही उनको समाप्त करने का प्रयत्न किया था। इतना बड़ा छलिया है और आज तुमको शर्म नहीं आ रही है? ये छोटे से बालक को आगे से ला रहे हो मेरे साथ युद्ध करने। ये कोई वीरों का काम है क्या? अब इसने अनेक अनेक प्रकार से इन बातों को जब कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसी समय कार्तिकेय भगवान को बड़ा क्रोध आ गया है। कार्तिकेय भगवान को क्रोध आ गया। कार्तिकेय भगवान ने इससे कहा कि देखो ऐसा है तारकासुर, ये अनेक अनेक बातों से क्या लाभ होगा? अरे महाराज, अगर वीर हो तो इस रणभूमि में विराजमान हो, इस रणभूमि में युद्ध करिए और युद्ध से निर्णय हो जाएगा कौन कितना बड़ा वीर है। अब तो इस तारकासुर को भी क्रोध आ गया है। उसको क्रोध आया देख इसने भगवान कार्तिकेय पर वज्र का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया देवराज इंद्र आगे से आगे, वो प्रहार इंद्र को लगा, इंद्र मूर्छित हुए। ये तो इंद्र को रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा, अब सोच नहीं रहा है कुछ। और इंद्र को भी क्रोध आया, इंद्र ने भी इस पर प्रहार किया, कोई फर्क न पड़ा। विष्णु भगवान ने सुदर्शन से प्रहार किया, क्षण मात्र के लिए ये तारकासुर धरा पर गिरा, फिर से खड़ा हो गया है, अट्टहास करने लगा। अरे नारायण, तुम मुझे नहीं जीत सकते, तुम मुझे युद्ध में नहीं मार सकते हो। अब तो वीरभद्र महाराज बीच में आए। वीरभद्र महाराज ने कहा हम युद्ध करेंगे। कार्तिकेय भगवान से युद्ध करने से पहले ये हमसे युद्ध करेगा। जैसे ही वीरभद्र महाराज बीच में आए तो इस तारकासुर ने एक प्रचंड शक्ति का प्रहार किया। वीरभद्र को शक्ति लगी, वीरभद्र उसी समय तत्क्षण मूर्छित हो गए। अब तो अनेक अनेक देवता युद्ध करने आए हैं। इसने किसी को भी आज किसी देवता को छोड़ा नहीं है। देवताओं में त्राहि त्राहि माम होने लगी। कार्तिकेय भगवान ने कहा अरे चिंता न करो देवताओं, मैं क्षण मात्र में इस तारकासुर का वध कर देता हूँ। अब तो भगवान कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया है। देवता अनेक अनेक प्रहार से ये सब तारकासुर पर प्रहार कर रहे हैं, परंतु ये तारकासुर किसी से भी मारा नहीं जा रहा है। सब ने कार्तिकेय भगवान की स्तुति करी कि हे भगवान, अब तो आप ही इस दुष्ट से हमको मुक्ति दिला सकते हो। सब ने भगवान कार्तिकेय का ध्यान किया। कार्तिकेय भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने शंकर भगवान का ध्यान किया और एक शक्ति का संधान किया और भगवान शंकर का ध्यान भगवान ने मन में किया। इस तारकासुर को देखकर लक्ष्य बनाकर उस शक्ति का प्रहार इस तारकासुर पर किया। देख तो इस तारकासुर ने जब भगवान का ध्यान करके उस शक्ति को इस तारकासुर पर कार्तिकेय भगवान ने शक्ति चलाई, तो उसी समय तारकासुर क्षण मात्र में अपने शरीर का त्याग कर देता है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो।